तुम को कितनी बार भाग चुका हूँ, मुझसे बात ना किया करो। सादिया रोते हुए बोली, आसिफ 1 साल गुजर गया है ये तलखी बर्दाश्त करते हुए। नहीं साथ रखना चाहते तो तलाक दे दो। आसिफ गुस्से से बोला, तलाक भी दे देता अगर बहन के घर की परवाह ना होती। सादिया कुछ कहने लगी। आसिफ ने सादिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। दफ़ा हो जाओ अब मेरे सामने से। सादिया आंसू बहाने लगी, अपनी किस्मत पे रोने लगी। ये क्या हो गया है मेरे साथ। आसिफ छोटी छोटी बात पर तमाशा करता, जितना उससे हो सकता था वो सादिया को जलील करता, मारता पीटता, सिर्फ इसलिए कि माँ को अजियत दे। माँ ने क्यों ज़बरदस्ती की। माँ बेटे की ज़िद में एक मासूम फना हो गई थी। वो फूट फूट कर रोती, खाला क्यों किया मेरे साथ ऐसा। लेकिन कोई जवाब ना होता खाला के पास। फिर आसिफ की माँ भी दुनिया से चल बसी। सादिया खामोश हो गई थी, किसी से कुछ ना कहती। माँ बाप कहते बेटी छोड़ दो इस बगैरत को, तलाक ले लो और आ जाओ घर। लेकिन सादिया मुड़कर वापस देखती, अम्मी मेरे 9 साल बर्बाद हुए आसिफ के साथ। मैं 9 साल से जहन्नम में जी रही हूँ। अब आप लोगों को याद आई है मेरी। अब क्या करूँगी तलाक लेकर। सादिया ने किस्मत के सामने सर झुका लिया। वो घर के सारे काम करती, थक हार जाती। आज भी सादिया से कोई बात ना करता था। वक्त गुजरने लगा। 11 साल गुजर गए। 11 साल आसिफ सादिया से नफरत करता रहा। फिर एक दिन वो गाड़ी ड्राइवर कह रहा था, इतना भयानक हादसा पेश आया कि आसिफ के दोनों टांगें टूट गई। डॉक्टर ने मशवरा दिया है टांगें काटनी पड़ेंगी और वो दोनों टांगों से अपाज हो गया। उसका गुस्सा, अना, गुरूर, नफरत पल भर में फना हो गया। वो बेड पर पड़ा था, चीख रहा था। सादिया को पता चला तो क़यामत से गुजर गई उस पे। जब साथ निभाने का वक्त था, सादिया की अम्मी अब्बू कहने लगे, बेटा जल्दी छोड़ दो इस अपाज को। उसने कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, इससे जान छुड़वा ले। आसिफ का अब कोई सहारा नहीं था। आसिफ सादिया की जानिब देखने लगा। उसे सब जुल्म याद आने लगे। क्या क्या ना किया था उसने सादिया के साथ। 11 साल तड़पाता रहा था, मारता पीटता रहा। आज हालात कैसे बदल गए। सादिया की तरफ रहम की नज़रों से देख रहा था। सादिया को देखकर हाथ जोड़ लेता, बस मैं ख़त्म हो गया, मेरी कहानी मुकम्मल हुई। मैं तुमसे नफ़रत करता था, आज मुझे सज़ा मिल गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सादिया। सादिया इतना सुनकर कमरे से बाहर चली गई। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। शोहर जो 11 साल से जहन्नम से अजियत दे रहा था, दूसरी जानिब बैंक में जॉब करने वाला दूसरा कज़न जिसका रिश्ता आया था सादिया के लिए। सब ने कहा आसिफ को छोड़ दो अब। सादिया आसिफ के पास गई। आसिफ मुझे माफ़ करना, मैं थक गई हूँ आसिफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जीना चाहती हूँ, अब मैं अपनी उड़ान भरना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना। आसिफ रोने लगा। सादिया बहुत बुरा इंसान हूँ ना मैं, बहुत बुरा करता रहा तुम्हारे साथ। देखो ना मुझे तुम्हारी बद्दुआएं, तुम्हारी आह खा गई। सादिया प्यार से, आसिफ एक बीवी कभी भी अपने मजाजी खुदा के लिए बद्दुआएं नहीं कर सकती। मैं तो आखिरी सांस तक आपकी मोहब्बत का इंतज़ार करती रही, लेकिन आपने मुझे हर वक्त तड़पाया था। मैं भी इंसान हूँ ना, थक गई। सादिया क्या तुम्हारे हाथ को जाते हुए चूम लूँ। सादिया रोने लगी। आसिफ 11 साल में खाक हुई और आज आसिफ ने सादिया का हाथ थामा, चूम कर आँखों से लगाया। सादिया मैंने बहुत अच्छे हम सफ़र को खो दिया, काश मैं नफ़रत छोड़कर मोहब्बत को सजदा कर लेता। आसिफ रोने लगा। सब कमरे से आए। सादिया चलो सामान पैक हो गया। सादिया आसिफ से हाथ छुड़ा कर चली गई। आसिफ चीख चीख कर रो रहा था, सादिया माफ़ कर दो, लेकिन वो आगे बढ़ चुकी थी। सादिया का निकाह उसके दूसरे कज़न से हो रहा था। आसिफ शनासाई की आवाज़ सुनकर रो रहा था। माँ की तस्वीर सामने पड़ी थी, आँखों में आंसू थे। गलत फैसले ने 2 ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। मोहम्मद लबीब नजम को सुनने वाला मर्द सुन ज़रा, अपनी अना, तकब्बर और नफ़रत को काबू में रख। कब कहाँ क्या हो जाए खुदा जाने। अपने हम सफ़र से झगड़ा ना किया करो, उसे सीने से लगा कर रखा करो। नफ़रत भुला दो, मोहब्बत से हाथ थाम लो।